अस्सलाम वालेकुम, you're watching my YouTube channel. This is Dr. Sundis. आज 14th ऑफ मई है। आज बहुत ही एक सिग्निफिकेंट डे है पाकिस्तान के लिए, बहुत ही अहम दिन है क्योंकि आज इलेक्शंस होने थे। अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज प्रोविंशियल इलेक्शंस होने थे पाकिस्तान में, जो नहीं हुए। हम सबको वैसे तो ये पता ही था, नज़र ही आ रहा था, वी हैड ऑल प्रेडिक्टेड कि 14th ऑफ मई को तो इलेक्शंस नहीं होंगे, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही हैं बिकॉज ऑफ द इवेंट्स लीडिंग अप टू द 14th ऑफ मई, स्पेशली अब जो इमरान खान का अरेस्ट हुआ, जो और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई। लेकिन इससे पहले भी जो सारे रीजंस दिए जा रहे थे कि हमारे पास पैसे नहीं है, वी डोंट हैव द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ये गवर्नमेंट ये रीजंस दे रहे थे, और सिक्योरिटी थ्रेट्स होंगे इलेक्शंस करवाने की वजह से। और फिर ये जो है उसके बाद जो डायलॉग्स हुए पीडीएम गवर्नमेंट और पीटीआई के बीच में, जिससे मुझे लगा कुछ टाइम के लिए कि ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, हो सकता है कि अब कुछ डायलॉग से अच्छा रिजल्ट आए, लेकिन वो भी they failed, the talks failed. So आज elections नहीं हुए, और ये एक बहुत this is really a moment of reflection for all of us as a nation कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी थी कि 14th ऑफ मई को इलेक्शंस होने चाहिए और वो नहीं हुए। दिस इज़ अ क्लियर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस इज़ अ क्लियर वायलेशन ऑफ ऑफ डेमोक्रेसी इन एसेंस। ये तो डेमोक्रेसी की जो एक एसेंस होती है, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, हमने उसको वायलेट किया है। फिर हम अपने आप को कैसे एक डेमोक्रेसी कह सकते हैं जब हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं फॉलो कर रहे हैं, हम अपनी इंस्टीट्यूशंस को नहीं फॉलो कर रहे हैं। और अब इसका क्या मतलब है, अब क्या होगा। अब ईसीपी ने एक अपील कर दी है सुप्रीम कोर्ट से, दे हैव अपील्ड कि हम इलेक्शंस नहीं करवा सके, और उनका अब कल इस पे हियरिंग होगी सुप्रीम कोर्ट में। तो कल एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है, हम देखेंगे, एंड आई रियली वांट टू सी कि सुप्रीम कोर्ट का कल क्या फ़ैसला होगा, क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन के हक़ में फ़ैसले लिए हैं। तो आई एम एंक्शसली वेटिंग टू सी कि क्या फ़ैसला आएगा, और हो सकता है कल ना आए, कुछ दिन लगें इसमें, लेकिन एटलीस्ट हियरिंग स्टार्ट होगी, समात होगी, और इसमें ईसीपी का केस सुना जाएगा, और फिर देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की क्या इसमें उनका क्या डिसीजन होता है। ये जो सारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इससे हमारी इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी बाय टॉप लाइन सिक्योरिटीज़, उसमें जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से कि इन्वेस्टर्स अभी पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे बिकॉज दे हैव लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन पाकिस्तान। इकोनॉमिक्स में एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा इस एक कंट्री में, एक मुल्क में, तो वो वहाँ पे अपने पैसे नहीं लगाएंगे। सो ये अभी अनफॉर्चुनेटली ये हमारे हालात हैं कि इन्वेस्टर्स अपने पैसे निकाल रहे हैं पाकिस्तान से और फर्दर इन्वेस्टमेंट्स नहीं करना चाह रहे। और आईएमएफ के साथ भी हमारी जो टॉक्स चल रही थी वो भी अभी रुक गई हैं। सो सारी दुनिया को ये सब नज़र आ रहा है, दे आर सीइंग आवर सिचुएशन, and nobody wants to put their money in Pakistan because they don't see a return. और इसी रिपोर्ट में टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ में उन्होंने एक पोल कंडक्ट किया जिसमें उन्होंने लोगों से पूछा when they think elections will be held. So 60 to 70% of people in Pakistan, according to this poll, said that they think elections will be held in October this year. अक्टूबर में या उससे पहले, और कोई 20 to 30% ने कहा कि इलेक्शंस उससे भी ज़्यादा डिले हो जाएंगे। तो ये सारी अनसर्टेनिटीज़ हैं, अभी लोगों को खुद भी नहीं पता पाकिस्तान में इलेक्शंस कब होने हैं, लेट अलोन पीपल आउटसाइड पाकिस्तान। ये तो हो गए सारे इलेक्शन के मैटर्स, और इसके अलावा जो पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच को अभी तक रोका जा रहा है, कर्टेल किया जा रहा है, दिस इज़ अ वेरी डिस्टर्बिंग सिचुएशन। अभी तक हमें इमरान रियाज खान का नहीं पता कि वो कहाँ पे हैं, ही इज़ मिसिंग। इसी तरह हमने देखा था आफ्ताब इकबाल को अबडक्ट किया गया था, औरिया मकबूल जान, और अभी आज ही मैं देख रही थी 4 दिन पहले शेख अहमद अरकम, एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, एक सहाफ़ी हैं, वो भी अपने घर से अबडक्ट किए गए हैं। वी स्टिल डोंट नो वेयर ही इज़, देयर इज़ बिन नो एफआईआर अगेंस्ट हिम। तो ये सारी चीज़ें एक एक डेमोक्रेसी में तो ये बिल्कुल भी नहीं होता कि अगर आप अपनी बात करें तो आपको अबडक्ट कर लिया जाए, टॉर्चर किया जाए, जेल में रखा जाए। तो ये एक डेमोक्रेसी के तो प्रिंसिपल्स यही होते हैं कि टॉलरेंस हो, हम एक दूसरे की बात सुनें और डेमोक्रेटिकली हम एक मैटर को डील करें। तो ये भी एक बहुत बड़ी सिचुएशन है पाकिस्तान में, जो अगेन ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। तो अब देखते हैं कि कल क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समात जो होती है। एंड आई विल स्पीक टू ऑल ऑफ यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। प्लीज़ स्टे सेफ, अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।